कल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और 1 माह में 7 मामलों पर गांजा तस्करों को जेल भेजा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है केशकाल के थाना प्रभारी, उनसे जानेंगे किस प्रकार की कार्रवाई उनके साथ की है और कहाँ-कहाँ के लोग थे, किस प्रकार से रूट उन लोग चूज़ करते थे, कहाँ से आते थे, ये बातें इनसे जानेंगे। जी नमस्कार, मैं निरीक्षक सौरभ कुमार उपाध्याय, थाना प्रभारी केशकाल। सर बताएंगे कहाँ के लोग थे जो पकड़ा है? अभी तक केशकाल के द्वारा 7 मामलों पर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है। आमतौर पर देखा गया कि इसमें से 7 में से 6 आरोपी यूपी के थे और 1 आरोपी उड़ीसा का था। कहाँ से आते हैं? अम, रूट कौन सा होता है इनका? रूट क्लियर नहीं है, परंतु हाँ, इनके द्वारा जितने भी अभी तक पूछताछ पर जो बातें सामने आई है, उस पर ये उड़ीसा से ही गांजा को लेकर आना बताया है। देखा जाता है कि जब इनको आप लोग जेल भेजते हो तो उसके बाद इनका कहा जाए तो इनका बेल के लिए, है ना? तो यहाँ के निजी लोग का लगता है क्या पूरा मतलब पट्टे-वट्टे जो होते हैं? इसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा कि इनके बेल के पट्टे कहाँ से लगते हैं, परंतु कई मामलों में हमने सुना है कि ये जब अपने लिए बेल के लिए पट्टे की जो व्यवस्था करवाते हैं, तो वे यहाँ के गरीब आदिवासी इनका पट्टे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आपको पता है कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के आदिवासी कम पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ जब इनको जमानत की होती है तो ये थोड़े बहुत पैसे देके उनका पट्टा हासिल कर लेते हैं और उसके बाद छूटने के बाद वापस नहीं आते हैं। जैसा मामला हमने 1-2 बार देख चुका है यहाँ पे, जिसके कारण उनको न्यायालय के चक्कर लगा देते हैं। ऐसा होता है सर? जी हाँ, यदि अगर आरोपी जब हम जमानत किसी का जमानत लेते हैं, उसमें एक शर्त भी रहता है कि ये जिनका हम जमानत ले रहे हैं, उसे जब भी न्यायालय बुलाएगी, हम लेकर उपस्थित होंगे। यदि वो आरोपी उपस्थित नहीं होता है, तो कहीं न कहीं जमानतदार की भी एक जवाबदारी हो जाती है कि वह उस आरोपी को लेकर के उपस्थित कराए। कितना का उनको भुगतान लग जाता होगा? यह तो न्यायालय के ऊपर निर्भर है कि वो उनके ऊपर कितने रकम या फिर किस आधार पर उन्हें जमानत दिया जाए। यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के लोग ही गरीब है। पहले तेंदू पत्ते तोड़ते थे, उससे पैसा आता था। अब उनका पट्टा यूज़ किया जाता है, तो ये चला जाता है क्यों? आप ये इस बोल सकते हैं, आप इस रूप से कह सकते हैं। है ना? जो आदिवासी चले जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या अपील करेंगे? हमारा इनसे अपील यही है कि जब तक आप उन्हें पूर्ण रूप से जानते या पहचानते नहीं हैं, उनके बारे में पूरी जानकारियाँ नहीं रखते हैं, आप अपनी आईडी या अपना पट्टा किसी भी प्रकार से उनका सहयोग ना करें। इससे भविष्य में आप पर ही समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल।